everyone, welcome to my channel Bani's Biology. Today we will learn about the DNA replication. Every second, trillion of cells divide to keep us alive. In the cell contain a blueprint that is DNA. So यहाँ पर सेल जो डिवाइड हो रही है, सेल डिवाइड हो रही है 4 फेज पे, G1, S, G2 एंड M फेज. सो बिफोर द सेल डिविजन जो S फेज है, यहाँ पर क्या होती है, जेनेटिक मटेरियल डुप्लीकेट होते हैं जिसको बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन. इन प्रोकैरियोट्स पे डीएनए रेप्लिकेशन होता है न्यूक्लियट के अंदर, यहाँ पर कोई भी न्यूक्लियस नहीं है. बट इन यूकैरियोट्स पे डीएनए रेप्लिकेशन होता है न्यूक्लियस के अंदर. एज यू नो अबाउट द मिचेल्सन एंड स्टाइल एक्सपेरिमेंट, जहां पर बोला था रेप्लिकेशन होते हैं सेमी कंजर्वेटिव मॉडल पे. तो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल क्या है, जहां पर जो पेरेंट स्टैंड है, ए है पेरेंट स्टैंड, जहां पर दोनों पेरेंट स्टैंड सेपरेट होगी एंड सेपरेट होने के बाद न्यू एक कॉम्प्लीमेंटरी डीएनए स्टैंड सिंथेसिस होगी. जो पेरेंट स्टैंड है वो क्या करेगी, एक्ट एज ए टेम्पलेट स्टैंड, एंड न्यू कॉम्प्लीमेंटरी जो डीएनए स्टैंड सिंथेसिस होगी उसको बोलते हैं डॉटर स्टैंड. सो दोनों जो पेरेंटल स्टैंड है, एक एक करके जो न्यू डीएनए सिंथेसिस होगी, एक है पेरेंट स्टैंड है और एक है न्यू डीएनए स्टैंड. लेट्स टॉक अबाउट द डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स. सो प्रोकैरियोट्स के अंदर तीनों स्टेप प्रेजेंट है. एक है इनिशिएशन और एक है इलोंगेशन और एक है टर्मिनेशन. इनिशिएशन प्रोसेस जहां पर रेप्लिकेशन स्टार्ट होते हैं. जो इनिशिएशन प्रोसेस एंड इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन तीनों जो स्टेप है, तीनों स्टेप के अंदर एंजाइम इन्वॉल्व है एंड जो एंजाइम हेल्प करते हैं इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन प्रोसेस पे. फर्स्टली मेन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द इनिशिएशन प्रोसेस that determine the where and when DNA replication start. So let's talk about the initiation process. जो initiation process है वहां पर specific sequence है जिसको बोलते हैं ORIC, जिसको बोलते हैं origin of replication. जहां पर है क्या, conjugate sequence है. एक है 13 मार्क्स और एक है 9 मार्क्स. 13 मार्क्स तीनों 13 मार्क्स प्रेजेंट है और 5 9 मार्क्स प्रेजेंट है. 13 मार्क्स क्या है, जिसको बोलते हैं 13 बेस पेयर सीक्वेंस, जहां पर है GATC, TNTT, NTTTT, जिसको बोलते हैं DUE, जो है DNA अनविंडिंग एलिमेंट, जहां पर DNA अनविंड होता है. DNA डबल स्टैंड जो है वो सेपरेट होते हैं वहां पर. और जो 5 9 मार्क्स प्रेजेंट है वहां पर क्या सीक्वेंस प्रेजेंट है, 9 बेस पेयर सीक्वेंस प्रेजेंट है. वहां पर TT, AT, TN, CA, CC. यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर दोनों, एक है IHF है और एक है FIS, जिसको बोलते हैं IHF है इंटीग्रेशन होस्ट फैक्टर और एक है FIS फैक्टर फॉर इन्वर्सन स्टिमुलेशन. जो IHF एंड FIS यहाँ पर क्या होते हैं, DNA A प्रोटीन आके बाइंड कर सकते हैं एंड दिस साइड जो 9 बेस पेयर सीक्वेंस है यहाँ पर इजीली DNA A प्रोटीन आके बाइंड कर दे. सो नेक्स्ट देखेंगे ORIC. ORIC क्या है, जो है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहां पर क्या है, एक पर्टिकुलर DNA अनविंड होगी. तो यहाँ पर सेमी कंजर्वेटिव मॉडल पे जो देखा दोनों स्टैंड सेपरेट होगी. एग्जैक्टली दोनों स्टैंड सेपरेट नहीं होते हैं. यहाँ पर क्या होते हैं, डीएनए के अंदर एक पर्टिकुलर साइड जिसको बोलते हैं ORIC, यहाँ पर आके डीएनए ए बाइंड करेगी एंड डीएनए ए बाइंड करने के बाद अदर्स जो इनिशिएशन फैक्टर जो है वो आके कंटिन्यूअसली बाइंड करेगी एंड देन एक अनविंड फॉर्म होगी जहां पर डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी, जिसको बोलता है रेप्लिकेशन बबल. एंड जो डीएनए रेप्लिकेशन होते हैं वो बाई डायरेक्शनली होते हैं, दोनों साइड से वो रेप्लिकेट होते हैं, इस साइड से भी होते हैं, इस साइड से भी होते हैं. तो यहाँ पर जो एक फॉर्क फॉर्म हुई है इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क. सो लेट्स टॉक अबाउट द फंक्शन ऑफ द एंजाइम दैट आर इन्वॉल्व इन इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स. सो कौन से एंजाइम इन्वॉल्व है, फर्स्ट है हेलिकेस, जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट. फर्स्ट डीएनए ए जब ORIC रिकॉग्नाइजेशन करेगी तो उस टाइम पे हेलिकेस क्या करेगी, दोनों स्टैंड को अनविंड करेगी. कैसे अनविंड करेगी, दोनों स्टैंड के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, A एंड T के अंदर दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, G एंड C के अंदर तीनों हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है. हाइड्रोजन बॉन्ड एंड A T के अंदर जो दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड वो क्या करेगी, कंटिन्यूअसली ब्रेक करेगी हाइड्रोजन बॉन्ड. एंड ब्रेक करने के लिए उसको ATP रिक्वायर्ड है, बहुत सारी एनर्जी रिक्वायर्ड है. एंड डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम इन प्रोकैरियोट्स पे होते हैं, 5 प्राइम टू 3 प्राइम साइड पे वो मूवमेंट करती है एंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम इन यूकैरियोट्स पे 3 प्राइम टू 5 प्राइम वो मूवमेंट करती है. नेक्स्ट है टोपोआइसोमरेज. जो टोपोआइसोमरेज क्या करती है, जब डीएनए हेलिकेज अनविंड करेगी दोनों स्टैंड, तब क्या करेगी, उसका ऑपोजिट साइड पे पॉजिटिव सुपरकॉइलिंग फॉर्म हो जाएगी. तो उस टाइम पे पॉजिटिव सुपरकॉइलिंग रिमूव करने के लिए टोपोआइसोमरेज काम करती है. वो क्या करती है, काटिंग द डीएनए स्टैंड. जो डीएनए स्टैंड है वो क्या करेगी, काटिंग करेगी एंड देन उसको फिर रोटेशन करेगी एंड कंटिन्यूअसली स्टैंड पास करेगी एंड देन रीजॉइन द डीएनए स्टैंड. वो कंटिन्यूअसली क्या करेगी, इस साइड पे कट लगा दिया एंड कट करने के बाद वो स्टैंड कंटिन्यूअसली फिर सुपरकॉइलिंग से लूज हो जाएगी एंड लूज होने के बाद वो फिर यहाँ पर आके
रीजॉइन कर लिया, जो फॉर्म हुआ क्या, नेगेटिव सुपर कॉइलिंग। तो यहाँ पर टोपोआइसोमरेज जो है वो है टाइप 1 एक है और टाइप 2 है। जो टाइप 1 है वो क्या करेगी, सिंगल स्ट्रैंड काट लगाएगी एंड यहाँ पर एटीपी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। और जो टाइप 2 है वो डबल स्ट्रैंड काट करे, और डीएनए जो स्ट्रैंड है यहाँ पर दोनों स्ट्रैंड ही वो काट करते हैं टाइप 2। यहाँ पर एटीपी रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट स्टेज है एसएसबीपी। एसएसबीपी क्या करती है, एसएसबीपी जो है सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, वो है सिंगल स्ट्रैंड पे बाइंड होती है। जब डीएनए हेलिकेज कंटीन्यूअसली, यहाँ पर ए है डीएनए हेलिकेज कंटीन्यूअसली ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करके कंटीन्यूअसली मूवमेंट करेगी। बट दो पीछे जो दो स्टैंड है ये कंटीन्यूअसली क्या करेगी, फिर रैपिंग हो जाएगी एंड ट्विस्ट फॉर्म हो जाएगी। तब उस साइड पे क्या होगी, डीएनए रिप्लिकेशन होने के लिए बहुत प्रॉब्लम होगी। तो उस साइड पे क्या करेगी, एसएसबी क्या करेगी, उस साइड पे स्टेबलाइज फॉर्म करेगी, जो फॉर्म दोनों स्टैंड को सेपरेट करेगी। दोनों स्टैंड पहले जैसे ट्विस्ट नहीं होगी, सेपरेट करके रखेगी। वो है एसएसबीपी का फंक्शन। नेक्स्ट है प्राइमेस, जो क्या करती है, प्रोवाइड करती है आरएनए प्राइमर, जो है 4 to 5 बेस पेयर का है। एंड वो जो आरएनए प्राइमर है इसका एंड है 3 प्राइम ओएच, वो है ग्रोइंग एंड, जहां पर डीएनए न्यूक्लियोटाइड ऐड होती है, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज खुद से ही न्यूक्लियोटाइड ऐड नहीं कर पाती है। सो 3 प्राइम ओएच प्रोवाइड करती है आरएनए प्राइमर। नेक्स्ट है डीएनए पॉलीमरेज। 5 टाइप्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स। ये 4 एंड 5 जो है डीएनए पॉलीमरेज में रिक्वायर्ड नहीं है, वो डीएनए रिपेयर में काम करती है। और जो डीएनए पॉलीमरेज पे 1, 2 एंड 3 वो काम करती है। जो 1, 2 एंड 3 जिसमें क्या है, इसका सब यूनिट 1 है, इस पे 7 है एंड ए 10 के ऊपर है पॉलीमरेज 3। मोस्टली डीएनए पॉलीमरेज 3 जिसको बोलते हैं होलो एंजाइम, जो है मोस्टली डीएनए न्यूक्लियोटाइड ऐड करती है एंड कंटिन्यूअसली न्यू डीएनए सिंथेसिस करती है। यहाँ पर जो फंक्शन है 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस, जिसको बोलते हैं प्रूफ रीडिंग, 1, 2 एंड 3 सबके प्रेजेंट है। 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। सो एक्सोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस क्या है, ये डीएनए देखे तो डीएनए का दोनों साइड प्रेजेंट है, एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम और एक है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। सो डीएनए पे स्टैंड देखे, एक्सो मींस एंड साइड, एक साइड से जो न्यूक्लियस है न्यूक्लियोटाइड कट करेगी, न्यूक्लियोटाइड कट करेगी वो बाहर से, अंदर के तरफ से वो कट नहीं कर पाएगी जो एक्सोन्यूक्लियस है। बट जो एंडोन्यूक्लियस है वो डायरेक्टली अंदर के तरफ से वो कट कर पाएगी, जिसको बोलते हैं एंडोन्यूक्लियस। और एक्सोन्यूक्लियस जो बाहर की एंड से ही वो कंटिन्यूअसली कट करेगी, कंटिन्यूअसली वो कट करते रहेगी। तो यहाँ पर है 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस, जो है 3 प्राइम से 5 प्राइम के तरफ से वो कंटिन्यूअसली कट करेगी, उसको बोलते हैं प्रूफ रीडिंग। वो क्या करेगी, कंटिन्यूअसली यहाँ पर देखेगी एंड कहाँ पर कट लगाना है। एंड प्रूफ रीडिंग मतलब कहाँ पर कोई अलग टाइप का न्यूक्लियोटाइड ऐड हो गया या नहीं, वो देखेंगे, वो है प्रूफ रीडिंग। नेक्स्ट है 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, जिसको बोलते हैं आरएनए प्राइमर रिमूव, जिसका प्रेजेंट ओनली इन आरएनए पॉलीमरेज 1। ओनली आरएनए पॉलीमरेज 1 आरएनए प्राइमर रिमूव कर सकती है। जो डीएनए पे जो आरएनए प्राइमर रिक्वायर है, वो आरएनए प्राइमर बाद में रिक्वायर नहीं है, क्योंकि डीएनए के अंदर ओनली डीएनए न्यू डीएनए स्ट्रैंड सिंथेसिस होगी। तो यहाँ पर आरएनए प्राइमर जो है इसको रिमूव करना पड़ेगा। वो जो रिमूव करने के लिए पॉलीमरेज 1 रिक्वायर्ड है। पॉलीमरेज 1 के अंदर 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है। और एक है पॉलीमराइजेशन रेट, जो है न्यूक्लियोटाइड कंटिन्यू ऐड करेगी। पॉलीमरेज 1 पे है 10 to 20 न्यूक्लियोटाइड ऐड कर पाएगी, यहाँ पर 40, यहाँ पर 250 to 1000। एंड प्रोसेसिबिलिटी जो है न्यूक्लियोटाइड एडेड बिफोर पॉलीमराइज डिसोसिएशन। पॉलीमराइज जब तक डिसोसिएट ना हो रही है तब तक न्यूक्लियोटाइड कंटिन्यूअसली ऐड कर पाएगी। जो डीएनए पॉलीमरेज है वो कंटिन्यूअसली 3 to 200 न्यूक्लियोटाइड कंटिन्यूअसली ऐड कर पाएगी। एंड पॉलीमरेज 2 है जो है 1500 एंड पॉलीमरेज 3 जो है वो है 50,000 तक वो कंटिन्यूअसली ऐड कर पाएगी, जिसको बोलते हैं प्रोसेसिबिलिटी। तो डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है उसका हाई प्रोसेसिबिलिटी। तो नेक्स्ट देखेंगे डीएनए पॉलीमरेज का स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। डीएनए पॉलीमरेज ए है डीएनए पॉलीमरेज का स्ट्रक्चर, डीएनए पॉलीमरेज 3 जिसको बोलते हैं होलो एंजाइम। डीएनए पॉलीमरेज का बहुत सारी सब यूनिट है, बहुत सारी सब यूनिट के अंदर अल्फा, ईटा, थीटा, टाउ, गामा, डेल्टा, डेल्टा डॉट, काई, साई एंड बीटा। यहाँ पर जो है अल्फा, ईटा एंड थीटा जो है उसको बोलते हैं कोर पॉलीमरेज एक साथ। ओके, फिर टाउ, गामा, डेल्टा, डेल्टा डॉट, काई, साई एंड बीटा जो है, इसके अंदर बीटा जो है उसको बोलता है डीएनए क्लैम्प, रिक्वायर फॉर ऑप्टिमल प्रोसेसिबिलिटी। डीएनए जो प्रोसेसिबिलिटी, डीएनए कंटिन्यूअसली जो ऐड होगी न्यूक्लियोटाइड बेस पे, वो डीएनए जो क्लैम्प है वो उसका फंक्शन है, वो ऑप्टिमल प्रोसेसिबिलिटी उसका रिक्वायर है डीएनए क्लैम्प का। एंड डीएनए क्लैम्प लोडिंग जो है, क्लैम्प लोडिंग ये जो बीटा है इसको लोड क्या करती है, वो जो गामा, डेल्टा, डेल्टा डॉट, काई, ये लोग क्या करते हैं बीटा सब यूनिट को लोड करती है। और एक है कोर पॉलीमरेज। यहाँ पर देखे तो ए है कोर पॉलीमरेज, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है ए बीटा
जिसको बोलते हैं क्लैम्प, और एक है गामा कॉम्प्लेक्स जिसको बोलते हैं क्लैम्प लोडर, और एक है कोर पॉलीमरेज। यहाँ पर टोटल स्ट्रक्चर एक है स्लाइडिंग क्लैम्प जो है बीटा, और एक है स्लाइडिंग क्लैम्प लोडर जो है गामा, और ये है टाउ प्रोटीन, और एक है डीएनए पॉल टी, ये है कोर पॉलीमरेज। ये पूरा हैंड के जैसे है, एक है थंब फिंगर, एक है पंप। एक पंप के अंदर ऐसे डीएनए पॉलीमरेज ऐसे फंक्शन करेगी एंड इसके अंदर डीएनए इंटर होगी एंड कंटिन्यूअसली न्यूक्लियोटाइड ऐड होते रहेगी। सो ओवरऑल कैसे फंक्शन करती है वो देखेंगे। ओवरऑल जो फंक्शन होते हैं यहाँ पर इनिशिएशन जो फंक्शन है फर्स्ट 13 मार्च और 9 मार्च था, वो जो 9 मार्च वहां पर आके डीएनए ए एटीपी आके बाइंड फॉर्म होगी एंड जो क्या करती है और रिकॉग्नाइज करती है, जो यहाँ पर इनिशिएशन स्टार्ट होगी। देन डीएनए बी जो है हेलिकेस, इन प्रोकैरियोट्स पे जो हेलिकेस है इसको बोलते हैं डीएनए बी। डीएनए बी आके यहाँ पर बाइंड होगी एंड उसको रिक्रूट क्या कौन करेगी, डीएनए सी, जिसको बोलते हैं डीएनए हेलिकेस लोडर, जिसको बोलते हैं डीएनए सी। देन होगी प्राइमेज ऐड। प्राइमेज क्या करेगी, प्राइमर ऐड करेगी, प्राइमर यहाँ पर ऐड होगी। देन डीएनए पॉलीमरेज सी एंड होलो एंजाइम जो है वो कंटिन्यूअसली आके बाइंड होगी। देन कंटिन्यूअसली इलोंगेशन स्टार्ट होगी। ये हो रहा है इनिशिएशन प्रोसेस, जहां पर ऑल जो इनिशिएट करेगी डीएनए रेप्लिकेशन पे। सो ओवरऑल यहाँ पर फंक्शन है डीएनए ए प्रोटीन का फंक्शन क्या है, डीएनए बी प्रोटीन का फंक्शन क्या है, डीएनए सी एंड डीएनए जी जिसको बोलते हैं प्राइमेज। ये है प्रोकैरियोट पे डीएनए जी बोलते हैं प्राइमेज जो है, एंड देन एसएसबी, देन डीएनए गाइडेज जो है टोपोइसोमरेज II, देन डैम मिथाइलेज एंड डीएनए लाइगेज। डैम मिथाइलेज एंड डीएनए लाइगेज बाद में वो इलोंगेशन पे हेल्प करती है।